हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 1 अप्रैल का दिन और आज मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड रूही का बर्थडे है, तो मैं उसको विश करती हूँ हैप्पी बर्थडे रूही। आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाए और तुम यूं ही एंजॉय करो, हंसती खेलती मुस्कुराती रहो। एंड सेकंड अपडेट आज की ये, आप देख पा रहे होंगे कि मेरा नहा धोआ के हो गया है, मेरा नाश्ता भी बन गया है। नाश्ते में मैंने बनाए हैं पोहे। और आज का अपडेट ऐसा है कि आज चिंकी जो मिलने आई थी, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, चिंकी आई हुई है मायके, तो उसका और चाची का लंच है हमारे यहाँ पे, तो मैं उनका लंच वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ। और दादी तो जाती नहीं है किसी के यहाँ पे भी लंच वगैरह में, तो उनका मैं उनके घर पे भिजवा दूँगी लंच, तो ऐसा है। और चिंकी की शादी को वैसे तो हो गए हैं 2 साल, पर 2 साल से हमारा ये पेंडिंग बहुत बड़ा काम था कि हमको उसको खिलाना था। जब उसका 13 मार्च को एक्चुअली उसकी शादी हुई, तो 13 मार्च 2020 में उसकी शादी हुई। तो उसकी शादी होते-होते मतलब जैसे उसका वो जो पग फेरा वगैरह होता है, कोविड वगैरह बहुत गंदी तरीके से फैल गया और मैं भी वापस चली गई, तो उसको हम खिला नहीं पाए। फिर सेकंड टाइम जब मैं आई मार्च में मेरे पापा की बरसी के लिए, तब भी हमने सोचा था कि उसको हम बुला के खिलाएँगे, पर ऐसा रहा कि वो थोड़ी-सी कहीं बिज़ी रही, हम थोड़े बिज़ी रहे। और जब खिलाने का मेन मुहूर्त आया, ऐसा कोविड फैल गया, हम उसको तभी भी नहीं खिला पाए और फिर मैं वापस चली गई। अब ऐसा हुआ है कि अब मैं आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं आज लंच करवाई दूँ। ऐसे तो वो आती-जाती हमारे ही घर की बच्ची है, कोई स्पेशल नहीं है, बट होता है ना कि शादी के बाद पहली-पहली बार जब कोई आता है, तो उसको थोड़ा-सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो ही है। बुलाना तो वैसे उसकी मुझे उसके हस्बैंड को भी था, बट समहाउ वो कहीं बिज़ी है, तो अगर मैं फिर प्लान डिले करती तब तक मेरे जाने का समय हो जाता। और मगर शिल्पी बोली दीदी आप हो तो अभी ये वाला प्रोग्राम कर लो, नहीं तो फिर ये पेंडिंग ही होता चला जाएगा। मैंने कहा हाँ ये भी सही है, उसको भी हम खिला लेते हैं, वो भी अपने घर का बच्चा है, वो भी हम लोग को मतलब बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा है। और तो मैंने कहा ठीक है, उसको भी हम बाद में बुला लेंगे, पर हम चिंकी को कर देते हैं, चिंकी को खिला पिला देते हैं। फिर तो ऐसे में तो है ही, वो आती जाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ कि फर्स्ट टाइम का जो ट्रीटमेंट होता है, लड़की आई है शादी के बाद घर में, तो वो वाला है। पर कुछ हम ज़्यादा लेट हो गए, 2 साल हो गए हैं, तो आज उसका लंच है, तो उसका लंच मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपना बना लिया है, मेरा कटिंग चॉपिंग वगैरह सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। अब मेरे को जाके बस फटाफट चढ़ाना है। तो और बच्चों का अपडेट दे रही थी। बच्चों दोनों ही सोए पड़े हैं। मैं और शिल्पी काफ़ी सुबह आज उठ गए थे, पूरा घर वगैरह क्लीन किया। ऐसे तो क्लीन रहता ही है, बट होता है ना कि कोई आने वाला है तो और थोड़ा सा मैनेज वैनेज करना वाला, वो सब किया। रात में ही मैंने मटन मैरिनेट करके रख दिया था, रात में ही मैंने खीर बना ली थी, मतलब रात में नहीं, दिन में ही खीर वगैरह बना के रख ली थी फ्रिज में, क्योंकि आज फिर बहुत कुछ बनेगा तो फिर नहीं हो पाएगा उतना, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ प्रोसेस करके रख ली थी, कटिंग चॉपिंग वगैरह कुछ कुछ कर ली हूँ। तो अब जाऊँगी सीधे नाश्ता करती हूँ, मैं, शिल्पी, भाई, बाकी दोनों बच्चे तो अभी भी एकदम सोए पड़े हैं। तो हम तीनों नाश्ता करते हैं और हम दोनों फिर मैं और शिल्पी लग जाएंगे किचन में करछी वर्ची लेके। बाकी बहुत कुछ कर चुके हैं हम लोग, अब बस। और ये है शिल्पी रानी। गुड मॉर्निंग। अब भाई गया नहाने, हम दोनों का नहा धो के हो गया है, शिल्पी भी नहा वहा ली है, पूजा वूजा कर ली है, और मतलब साफ़ सफाई वाले जो अरेंजमेंट वाले काम वो सब हो चुके हैं हम लोग के। अब बस हम लोग को कुकिंग वाला पार्ट है, वो करूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैं और शिल्पी किचन में आ चुके हैं और नहाने जाने के पहले मैं सब कटिंग चॉपिंग करके गई थी। ये सब फ्राई होना है। यहाँ पे शिल्पी ने काट लिए हैं आलू और प्याज, नहीं इतने हो जाएंगे, तो बैंगन ले। अब मैं इनको फ्राई करने रख देती हूँ। फ्राई होने के लिए यहाँ कुछ फ्राई होके रखा है, यहाँ मैंने चढ़ा दिया है साग। और मैं अब जाती हूँ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, जब तक ये फ्राई हो रहा है। साग भी यहाँ बन जाएगा और ये सारा फ्राई हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आगे की प्रोसेस करूँगी, क्योंकि बहुत सारा कुछ कुछ बनाना है ना, तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। और मटन वगैरह बनने में वैसे भी थोड़ा सा समय लगता है, उसको अच्छे से अगर आप फंसाएंगे नहीं तो वो अच्छे से बनेगा नहीं। तो इसीलिए मैं और शिल्पी अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। भाई का हो गया है और पुचकू राजा उठ गया है, दिखाती हूँ। ये उठ गया पुचकू राजा, से गुड मॉर्निंग।
कैसे हो आप? तो चलिए अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जब तक ये भी मेरा फ्राई वगैरह हो जाएगा। और ये देखिए सारा बेड वेड अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है, अभी उतना उठा नहीं है। बच्चे जस्ट एक एक बेड पे एक एक जन पड़ा है, उठते हैं उसके बाद बेड भी साफ़ कर मतलब समेट अमेट के रखना है। और मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ मेरा बैंगन फ्राई हो रहा है, बाकी सारे फ्राई होके ही रखे हैं। और यहाँ ऑलमोस्ट मेरा साग भी बन के रेडी है। उसके बाद मैं दाल चढ़ा दूँगी और यहाँ पे आलू फ्राई होने रख दूँगी मटन के लिए। यहाँ मेरी दाल बन के हो गई है, मैं दाल पलटा देती हूँ। और मेरा मटन बन रहा है अभी। दाঁড়াও গরম আছে বাবা, লেগে যাবে, সরো একটুখানি সরো, তখন তোমাকে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? देख लीजिए पुचकू बाबू को, पुचकू बाबू आओ, আসো। হ্যাঁ হ্যালো বলে দাও, এখান থেকে পিছন দিয়ে আসো। হ্যালো शोना। तो आज के मेन्यू में है मटन, राइस, मूंग की दाल, 5 रकम का भाजा, मतलब 5 टाइप के भाजा, और साग है, लाल साग बना रही हूँ, और खीर में बना चुकी हूँ, चटनी और क्या है मिठाई। बस आज के मेन्यू में इतना ही है। तो मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, बस मटन मेरा कस रहा है और राइस बनाऊंगी तो हो जाएगा। बाकी मेरा सब कुछ हो गया और अभी बज रहे हैं 11 बजे तक। और मटन बनने में सबसे ज़्यादा एक टाइम टेकिंग है क्योंकि इसको अच्छे से कसाना पड़ता है। बाकी मेरा सब कुछ हो गया, मैं राइस चढ़ाऊंगी तो हो गया, हो जाएगा मेरा। ये कुछ मेरा जैसे ही मटन बन जाएगा और मैं साथ में बनाऊंगी पनीर। वो बताना मैं आपको भूल गई थी, एक्चुअली दादी तो मटन वगैरह नहीं खाती है ना, तो उनके लिए मैं पनीर बनाऊंगी। उनके लिए मैं पनीर मंगवाई हूँ, मैं पनीर बनाऊंगी। ये जैसे मेरा डन हो जाता है क्योंकि मेरा सारा हो गया है कुकिंग, और बस ये मटन जैसे ही हो जाता है इसको कसा लूँ और फिर मेरे को कुकर में इसको सीटी लगानी पड़ेगी। और मैं एक तरफ से पनीर की तैयारी करूँगी और एक तरफ कर दूँगी राइस, तो मेरा हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा मटन बन गया है, इसको थोड़ा और कसाना है, तो मैं इसको सीटी बजाने छोड़ दूँगी। बाकी सब कुछ हो गया है। पनीर की सब्जी भी मेरी बन गई है। मेरा खाना बनके डन हो गया है, बस मटन में सीटी पड़ेगी तो हो जाएगा। और राइस मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ चीज़ें जो शिल्पी लेके आई है चिंकी को देने के लिए। फर्स्ट टाइम उसको खाने बुलाएगी तो कुछ तो गिफ्ट करेगी ना उसे, उसके लिए लेके आई है एक साड़ी। ये है वो साड़ी, ये शिल्पी लेके आई है। इसको बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। ये साड़ी कुछ ऐसी है, रेड में गोल्डन, पहनेगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी। ऐसी चिंकी हमारी गोरी है तो उसमें ये साड़ी पहनेगी तो और खूबसूरत दिखेगी। तो ये साड़ी लेके आई है उसके लिए। और देगी आलता, सिंदूर, चूड़ी। हमारे बंगालीज में साड़ी ऐसे नहीं दी जाती, सुहागनों को आलता, सिंदूर और चूड़ी साथ में दी जाती है। और लेकर आई है उसके लिए ये एक मल्टीपर्पज़ बॉक्स है, जिसमें आप इस तरीके ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं। इस टाइप का वो लेके आई क्योंकि उसकी नई नई गृहस्थी है, घर सजा रही है, तो इसके लिए ये वो छाट के लेके आई है। ये कुछ इस प्रकार का है, ये एक ट्रे है, उसमें ये 2 बाउल्स है। इस वजह से कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकती है, या फिर जो डाइनिंग टेबल में कुछ भी अचार, चटनी या कुछ भी जो भी उसको पसंद हो, कुछ मुखवास वगैरह जो भी उसको लगे कि हाँ ये मुझे रखना चाहिए। ऐसा कलर भी बहुत अच्छा है तो ये लेके आई है, ये देगी मुझे। तो ये चीज़ें वो लेके आई है चिंकी रानी को देने के लिए। बहुत दिन से ला के रखी हुई थी कि मैं चिंकी को बुलाऊंगी लंच के लिए और उसे दूंगी, और फाइनली आज जाके वो हो पा रहा है। तो आज शिल्पी ये सब चीज़ें
चिंकी को गिफ्ट करेगी, शिल्पी गिफ्ट करेगी चिंकी को। ये 5 रकमेर भाजा, ये मूंग की दाल, चटनी, साग और एक पनीर की सब्जी, और इसमें तो राइस है, और ये है मटन मेन कोर्स का, और ये है सलाद। डाल देती हूँ चावल के ऊपर, घी डाल देती हूँ। शिल्पी कल ही बना, तो शुद्ध घी घर का। चटनी की कटोरी और खीर भी है, खीर फ्रिज में निकालती हूँ। दाल निकाल ही लेती हूँ। यहाँ मैं खाना सर्व कर रही हूँ। चाची और मेरी बहन आ गई है लंच के लिए। चिकी कैसा लग रहा है? बहुत या भाई भी ऑफिस से आए लंच करने के लिए, और मीर बाबू अभी थोड़ा सा खा के फुर्सत हुए हैं, फिर ब्रेक के बाद थोड़ा सा और खाएंगे। और यहाँ पुचकू को मम्मी खिला रही है, खाएगा बेटा? यहाँ पे चाची मेरे बारे में शिल्पी को बता रही थी कि मैं कैसी थी। खाना खिलाना, किसको कैसा क्या करना है, बहुत उसने जैसे कष्ट उठाए हैं, कोई दूसरी लड़की रहती है इतना नहीं करती, बहुत करती है, बहुत। मम्मी भी है, पापा भी है, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पे चाची शिल्पी को बता रही है कि किस तरीके से मेरी मम्मी हम लोगों को छोड़कर चली गई और हमारे पापा भी चले गए, उसकी स्टोरी शिल्पी को बता रही है। हाँ, नहीं तो किसी के दिमाग में थोड़ी रहता है। कभी किसी खराब नहीं सोचा, इसलिए भगवान ने भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया। दोनों मम्मी पापा को, दोनों को भी, तो मम्मी पूजा करते करते उठी, पापा शाम को खा पी के सो गए थे, उन्हें कभी किसी को खराब नहीं, इसलिए भगवान भी सबको कभी, इसलिए कभी किसी से खराब नहीं करो, अपना सही में अच्छा। ये बात तो सही है। अपन किसी के साथ अगर खराब करेंगे तो अपना खराब जरूर। और आजकल तो पापा जब से चले गए ना काकी, मेरे को तो ये लगता है कि जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है, कब जो हम लोग चले जाएंगे कोई इसको गारंटी नहीं है। मेरे को अब बिलीव नहीं रहा लाइफ के ऊपर जब से पापा चले गए। तो रद्दूरे कथा क्या चीज हाय दीदी ये हमारी चिंकी दीदी, चिंकी दीदी नहीं चिंकी, पर हम लोग उसको चिंकी दीदी बोलते प्यार से। विश्वजीत को लेके आती तो कितना अच्छा रहता, उसको जरूर बोलना दीदी ऐसा बोल रही थी कि बहन के घर में आने में शर्म लगती है। इसके बाद शिल्पी आइसक्रीम लेके आई और शिल्पी ने सबको सर्व किया और हम सब ने बैठ के आइसक्रीम खाई और बहुत सारी गप्पे की, मज़े किए। और ये सब करने के बाद मैं चाची और चिंकी हम तीनों पार्लर के लिए निकल गए। चाची को अपने बाल कटवाने थे और कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग मेरे ही घर से फिर हम लोग पार्लर की ओर निकल गए कि घर जाती तो दादी डिस्टर्ब होती, दादी सो रही होंगी उस वक्त, तो इसीलिए हम
मेरे घर से ही पार्लर के लिए चले गए। फिर शिल्पी ने चिंकी को गिफ्ट दिया जो उसके लिए वो कई दिनों से लेकर रखी हुई थी। फिर शिल्पी ने उसे चिंकी को वो देख खोल के गिफ्ट देख क्या है। दिया। अरे वाह, पहनना तेरे को बहुत अच्छी लगी, तू गोरी नारी है ना। देख खोल के, तेरे मतलब की चीज है। अरे वाह, मेरा मतलब का चीज आ गया। इसमें ना कुछ भी रख के ना, जैसे डाइनिंग टेबल पे रख देना। पहन के देख। मैं भी इसको बोली कि उसको पहना के देख लेना। ओहो, गोदी को ही हो सकता है। छोटी हो स्वागले बोलबी ना आरती পুরো জিনিস দিতে হবে, আলতা সিঁদুর চুড়ি এই সব জিনিস দিতে হবে। नेक्स्ट आएंगे काकी माँ, इसका सुहागला निपटाएंगे। हैं? नेक्स्ट आके इसका ये सब हाँ, निपटाएंगे। सब देना पड़ेगा। और सुहागे 7 जन का लेना थी, 14 जन का किया था। ऐसा तो शादी करो क्या है, शादी कर ले, है ना, 7 ही जन का करना। शादी गोदी पहनना इसको बहुत अच्छी लगेगी तेरे पे। अच्छा लगा, अच्छा लगा। लाल साड़ी गोल्डन ब्लाउज साथे पड़ीस। गोल्डन ब्लाउज के साथ पहनना इसको बहुत अच्छा है। गोल्डन ब्लाउज अरे तब जाते जाते एक फोटो खींची इसमें सेट हो जाए। अरे खरीदना नहीं, रख दो अभी इधर। उसको अच्छे से पूरा सेट करके देंगे तभी अच्छा हाँ, लगेगा, हाँ। है ना। इसको सेट करके ही देंगे, सही ये चलो चले पार्लर। फिर हम तीनों थामा के लिए पहुंच ले गए लो। पार्लर और वहाँ चाची ने अपने हेयर कट वगैरह कराई, आईब्रो वगैरह बनवाया और अपना मेकओवर करवा लिया। थ्रेडिंग करवा लेंगे। अब करवाओगे? और नहीं, अच्छा करा लो करा लो। हाँ। कहाँ चुन्नी गई? ये काकी माँ का मेकओवर हो गया है, फाइनल लुक। मैं यहाँ चाची को लेकर आई हूँ रचना पार्लर में, जो बाइका बगीचा में स्थित है। और ये मेरा फेवरेट पार्लर है। यहाँ मैं बचपन से ही आती हुई, मतलब बचपन से इन द सेंस जब से आईब्रोज वगैरह बन रहे हैं, हेयर कट वगैरह हो रहा है, तब से मैं आ रही हूँ। तो चाची का मेकओवर करने में मैं चाची को यहाँ लेकर आई थी। तो यहाँ का एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। जो भी जबलपुर से हैं या नियर बाई एरिया से है, वो अगर इच्छुक हो आने के, तो वो आके ज़रूर यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं दीदी से आपकी बात करवाती हूँ, वो आपको खुद बताएंगी कि यहाँ का एड्रेस क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हेलो, ये पार्लर धमापुर बाइका बगीचा में है, पंजाब नेशनल बैंक के सामने। यहाँ हेयर के, मेकअप के एडवांस टेक्निक से किया जाता है। जैसा आप लोग चाहें वैसा आप कर सकते हैं। सारे एडवांस मेकअप है, एडवांस हेयर कट, एडवांस ट्रीटमेंट, स्किन का हेयर कट किया जाता है। और ये पार्लर एकदम आधुनिक साज सज्जाओं से और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। तो आप आके एक बार, यहाँ ऊपर फ्लोर में भी फेशियल वगैरह होते हैं, तो आप एक बार आकर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। भैया वो जो लाल वाली दिख रही है ना, ये हाँ, ये भी दिखाइए। हाय, मैं आ गई हूँ घर और बज रहे हैं अभी 5। और हम लोग गए खाना वाना खाने के बाद, मैं, चाची और चिंकी, हम तीनों गए मार्केट में जाके चाची को थोड़ा हेयर कट लेना था, आईब्रो वगैरह बनवाना था, मतलब इस टाइप का। पार्लर का हम लोग ने देखा ही आपने कि चाची का थोड़ा मेकओवर वगैरह हुआ। फिर हम लोग गए
थोड़ा चूड़ी वूड़ी खरीदने, चिंकी को मैंने चूड़ियाँ खरीद के दी, उसको नेल पेंट खरीद के दी, कुछ जनरल चीज़ें हम लोग ने खरीदी अपने लिए। फिर मैं अपने गोपू के लिए भी कुछ लेके आई। मुझे याद आया कि गोपू के लिए भी मुझे कुछ ड्रेस लेनी है, तो मैं गोपू के लिए भी कुछ ड्रेसेस लेके आई हूँ। ये देखिए, है ना प्रिटी? जब मेरा ये गोपू पहनेगा कितना प्यारा लगेगा। ये लेके आई हूँ गोपू के लिए, और ये लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ गोपू के लिए। एक ये ड्रेस है, एक ये ड्रेस है, और एक ये पीच कलर का, ये भी बहुत प्यारा लग रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 मैं 6 ड्रेस गोपू के लिए लेके आई हूँ। जब मेरा गोपू पहनेगा ना, बड़ा ही सुंदर दिखेगा। ये लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ, और मैं लेके आई हूँ कुछ कपड़े भगवान के ही जो नीचे आसन में बिछाए जाते हैं, वो सब मैं कुछ लेके आई हूँ। जैसे ये एक बड़ा सा फ्लोर जहाँ मैं प्रसाद रखती हूँ, उसके लिए लेके आई हूँ। उसके बाद इस टाइप के छोटे छोटे कपड़े लेके आई हूँ, 3 ये 3 पीसेस है, क्योंकि मुझे आसन में हर समय बदलने के लिए, और फिर नए नए आसन जब मैं भगवान को रख के पूजा करती हूँ तो नीचे भी उतार के पूजा करती हूँ, पट्टे पे रख के करती हूँ। जो छोटा मेरा आसन है उसमें रख के करती हूँ। उन सब के लिए मैं ये 3 कपड़े लेके आई। फिर इस टाइप की चुन्नियाँ लेके आई हूँ। ये सब मैं गोपू के लिए लेके आई हूँ। जब मैं अपने लिए इतनी शॉपिंग कर रही हूँ और सबके लिए कुछ खरीद रही हूँ, तो मेरा गोपू क्यों छूटेगा, इसलिए मैं गोपू के लिए भी कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। और उसके बाद अभी फिर मैं आई, फिर हम लोग ने पिया चाय वगैरह। अब मैं कर रही हूँ भाई का इंतज़ार, भाई आएगा, उसके बाद मैं थोड़ा निकलूँगी मार्केट। अब लास्ट टाइम शॉपिंग मेरी कुछ बच गई है तो वो करूँगी। और कल हम सुबह जाने वाले हैं खेरमाई मंदिर, तो खेरमाई मंदिर जाऊंगी तो उसके लिए मैं साड़ी निकाल लेती हूँ। एक्चुअली यहाँ अलमारी में तो मेरी साड़ियाँ पूरी पैक है, मतलब यहाँ प्रॉपर मेरी एक अलमारी है जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं। मेरा भाई बोलता है यहाँ पे तेरा जो अलमारी तेरा पहले था और वो अलमारी तेरा अभी भी है, उसमें मेरे पूरे कपड़े फुल रहते हैं। उसमें मुझे देखना है कि मुझे मतलब मेरे साड़ी का सब कुछ सेटअप है कि नहीं, वो करूँगी। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ मार्केट, फिर मार्केट जाती हूँ, वहाँ का आके आपको अपडेट देती हूँ कि मार्केट से मैं क्या लेके आई। कुछ चीज़ें घर की लेनी है और भाई को भी घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, तो मैं जाती हूँ और मार्केट से लेकर। ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये जबलपुर का सिटी बंगाली क्लब है। यहाँ पे बंगाली समाज का एक क्लब है, और मैंने वहीं के आसपास से सारी शॉपिंग की अपने घर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ। मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और हम लोग का डिनर वगैरह भी हो गया है। फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। फिर मैं उसका थोड़ी देर वेट करती रही पर वो आ नहीं पाई, काफ़ी रात हो चुकी थी। तो उसने बोला कि नहीं, फिर मैं तुझसे कल मिलने आती हूँ। तो मैं उससे कल इंतज़ार करती हूँ, आती है वो मिलने। और मैं मार्केट से क्या लाई आपको दिखाती हूँ। कुछ होम डेकोर का मैं आपको बता ही रही थी कि मैं चीज़ें वगैरह खरीद रही हूँ। तो ये लेके आई हूँ मैं डेकोरेशन के लिए। अच्छा लग रहा है ना ये? ऐसा सेम मेरे घर में भी है, तो मुझे दिखा तो भाई बोला कि इसको ले लेते हैं, तो ये मैं एक लेके आई हूँ। ये छोटे छोटे लेके आई हूँ, ट्री आर्टिफिशियल डेस्क वगैरह में रखने के लिए, रैक वगैरह में रखने के लिए, या किचन में या कहीं पे भी कॉर्नर में रखने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा ग्रीनरी अगर आँखों को दिखती है तो अच्छा लगता है। और मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा ईयरफोन और एक्सटेंशन कॉर्ड, कुछ लाइट वगैरह लेके आई हूँ अपने घर के लिए। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें खरीदी हूँ। हाँ, और भाई ने अपने घर के लिए लिया है पंचमुखी हनुमान जी का इस टाइप की, मतलब लॉट्स ऑफ चीज़ हम लोग लेके आए हैं मार्केट से। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर अच्छी वीडियोस देख पाए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।